ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। जयकारों और ढोल नगाड़ों के साथ नगर भ्रमण पर निकले भगवान महाकाल, भक्ति के रंग में रंगा शहर। विवाहिता की बहन को लेकर भागा देवर, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जश्न ईद मिलादुन्नबी को लेकर उदयपुर में तैयारियां हुई तेज, मुस्लिम बहुल इलाकों में रंग बिरंगी रोशनी से की सजावट। और बांसवाड़ा में अंधविश्वास के नाम पर महिला से हुई मारपीट, बाल पकड़कर घसीटने और पीटने की वीडियो हुआ वायरल। उदयपुर में सावन के चौथे सोमवार के पावन अवसर पर शिव भक्त का एक अनोखा और भव्य रूप देखने को मिला। शहर के प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से भगवान महाकाल की शाही और भव्य सवारी निकाली गई। बाबा महाकाल की झांकी सज धज कर जैसे ही नगर भ्रमण के लिए निकली, पूरा वातावरण बम बम भोले और जय महाकाल के जयकारों से गूंज उठा। श्रावण मास के चौथे सोमवार के पावन पर्व पर उदयपुर शहर पूरी तरह से शिवमय नजर आया। रानी रोड स्थित महाकालेश्वर मंदिर परिसर में सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना और जलाभिषेक का दौर जारी रहा। इसके बाद भव्य पालकी में विराजित कर भगवान महाकाल की शाही सवारी को नगर भ्रमण के लिए रवाना किया गया। सवारी के दौरान बाबा महाकाल के स्वरूप का बहुत ही आकर्षक और मनमोहक श्रृंगार किया गया था। पालकी को रंग बिरंगे और खुशबूदार फूलों से सजाया गया। यात्रा के आगे आगे पारंपरिक वेशभूषा में चंवर डुलाते भक्त, ढोल नगाड़े और ताशे बजाते कलाकार चल रहे थे। वहीं उनके पीछे भारी संख्या में श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए झूमते गाते आगे बढ़ रहे थे। सुरक्षा और व्यवस्था के लिहाज से पुलिस प्रशासन की ओर से भी कड़े इंतजाम किए गए थे। यात्रा मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी और प्रसाद की विशेष व्यवस्था की गई थी। जैसे जैसे सवारी शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, रास्ते में खड़े श्रद्धालुओं ने हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। दक्षिणी राजस्थान का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी अलखनयन आई हॉस्पिटल पिछले 30 सालों से है आपकी सेवा में समर्पित, जो देते हैं आपको एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा लेसिक, कॉर्निया, रेटिना, कैटरैक्ट जैसी सभी आई केयर ट्रीटमेंट एक ही छत के नीचे। अलखनयन आई हॉस्पिटल, प्रताप नगर एक्सटेंशन, नियर ट्रांसपोर्ट नगर, उदयपुर। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र में घर से एक युवती के अचानक लापता होने का मामला सामने आया है। भूताला गांव में 22 अगस्त की रात युवती बिना बताए घर से चली गई। परिजनों ने तलाश शुरू की तो उसके अपने देवर नरेश के साथ जाने की जानकारी मिली। इसके बाद परिजनों ने गोगुंदा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती और आरोपी नरेश की तलाश शुरू कर दी है। 22 अगस्त की रात करीब 10 बजे भूताला गांव में उस समय परिजनों की चिंता बढ़ गई जब घर की एक युवती अचानक लापता हो गई। रात में काफी तलाश करने के बाद भी जब उसका कोई पता नहीं चल सका तो परिवार के लोगों ने आसपास और संभावित स्थानों पर उसकी जानकारी जुटानी शुरू की। इसी दौरान परिजनों को जानकारी मिली कि युवती अपने ही देवर नरेश के साथ कहीं चली गई है। परिवार की ओर से काफी खोजबीन और पूछताछ की गई, लेकिन युवती का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद प्रार्थी ने गोगुंदा पुलिस थाने पहुंचकर पूरे मामले की लिखित शिकायत दी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने युवती की तलाश के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। जांच की जिम्मेदारी सहायक उप निरीक्षक विनेश कुमार को सौंपी गई है। पुलिस के अनुसार शिकायत में नामजद आरोपी नरेश और लापता युवती की तलाश की जा रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और युवती से जुड़े लोगों से भी जानकारी जुटाई जा रही है। जांच अधिकारी का कहना है कि युवती को जल्द दस्तयाब करने के साथ पूरे घटनाक्रम की वास्तविकता सामने लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मामले में आगे की कार्रवाई युवती के मिलने और जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर की जाएगी। उदयपुर में 26 अगस्त को मनाए जाने वाले जश्न ईद मिलादुन्नबी पर्व को लेकर मुस्लिम बहुल इलाकों में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पर्व के स्वागत के लिए घरों, गलियों और प्रमुख मार्गों को रंग बिरंगी विद्युत रोशनी से सजाया जा रहा है। सिलावटवाड़ी, सवीना खेड़ा, बरगद कॉलोनी, किशनपोल और अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती में सजावट का अंतिम दौर जारी है। पर्व को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में खास उत्साह देखा जा रहा है। जश्न ईद मिलादुन्नबी पर्व के नज़दीक आते ही उदयपुर के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में
त्योहार की रौनक दिखाई देने लगी है। 26 अगस्त को मनाए जाने वाले पर्व को लेकर स्थानीय लोग अब अपने अपने इलाकों को सजाने में जुटे हुए हैं। घरों से लेकर गलियों और प्रमुख रास्तों तक रंग बिरंगी विद्युत सजावट की जा रही है। सिलावटवाड़ी और सवीना खेड़ा के साथ बरकत कॉलोनी और किशनपोल तथा अम्बावगढ़ कच्ची बस्ती में भी सजावट का काम तेजी से चल रहा है। शाम ढलते ही विद्युत रोशनी से सजे इलाके आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। स्थानीय लोग पर्व से पहले सजावट को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पर्व को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में उत्साह का माहौल है। घरों और आसपास के क्षेत्रों की साफ सफाई के साथ सजावट का काम भी किया जा रहा है। प्रमुख मार्गों और गलियों को रोशनी से सजाने के लिए अलग अलग तरह की विद्युत झालरें लगाई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार बारह वफात का पर्व उनके लिए धार्मिक आस्था और उत्साह से जुड़ा महत्वपूर्ण अवसर है। इसी को देखते हुए तैयारियां पहले से शुरू कर दी गई थी। बांसवाड़ा के आनंदपुरी क्षेत्र से अंधविश्वास से जुड़ा कथित मारपीट का मामला सामने आया है। वरेड ग्राम पंचायत की माताफला गांव में धार्मिक आयोजन के दौरान एक महिला के साथ मारपीट के 3 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वीडियो में एक महिला कथित तौर पर प्रेत का साया भगाने के नाम पर पीड़िता के साथ मारपीट करती नजर आ रही है। हालांकि मामले में पुलिस शिकायत और कार्रवाई की अभी पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के बाद बांसवाड़ा के आनंदपुरी ब्लॉक के वरेड ग्राम पंचायत स्थित माताफला गाँव का यह मामला चर्चा में है। बताया जा रहा है कि धार्मिक आयोजन के दौरान एक महिला को कथित तौर पर प्रेतात्मा का साया भगाने के नाम पर प्रताड़ित किया गया। वायरल वीडियो में एक महिला पीड़िता के बाल पकड़कर उसे घसीटती और थप्पड़ मारती दिखाई दे रही है। एक दृश्य में पीड़िता के हाथों पर पैर रखने की बात भी सामने आ रही है। वीडियो में त्रिशूल भी नजर आता है जो महिला की गर्दन और पेट के पास रखा गया। इसके बाद सामने आए दूसरे वीडियो में महिला के शरीर पर चढ़कर कूदते हुए भी दिखाई दे रहा है। इस दौरान पीड़िता दर्द से कहराते हुए लोगों से उसे बचाने और छुड़ाने की गुहार लगाती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि पीड़िता के परिजन ही उसे धार्मिक स्थल पर लेकर गए थे। घटना के वीडियो सामने आने के बाद अंधविश्वास के नाम पर इस तरह की कथित गतिविधियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि वीडियो कब का है और घटना के पीछे वास्तविक परिस्थितियां क्या थी। मामले में पुलिस की ओर से शिकायत दर्ज किए जाने या किसी कार्रवाई की आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। ऐसे में वायरल वीडियो के आधार पर घटना को लेकर सामने आ रहे दावों की वास्तविकता पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस जांच के बाद ही ये सामने आएगा कि महिला के साथ वास्तव में क्या हुआ और इस पूरे मामले में कौन कौन लोग शामिल थे। उदयपुर संभाग में मानसून की सक्रियता अब धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले 7 दिनों में संभाग के अधिकांश इलाकों में बारिश की गतिविधियां सीमित रह सकती है। 26 और 27 अगस्त से मानसून के और कमजोर होने के संकेत है। इसके चलते कई इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है। वहीं दिन के तापमान में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। उदयपुर शहर में फिलहाल तेज धूप के बीच मौसम साफ बना हुआ है। मानसून के इस दौर में उदयपुर संभाग को अब अगले कुछ दिनों तक अच्छी बारिश के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। पिछले सप्ताह बारिश की गतिविधियां कम रहने के बाद अब मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह के लिए भी संभाग में किसी बड़े बारिश के दौर की संभावना नहीं जताई है। उदयपुर शहर में सोमवार सुबह आसमान पूरी तरह साफ रहा और तेज धूप के साथ दिन की शुरुआत हुई। इससे पहले रविवार को मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिला था। दिन के समय धूप के बीच थोड़ी थोड़ी देर में बादल छाए, लेकिन शाम होते ही मौसम में हल्की ठंडक महसूस हुई। तापमान की बात करें तो उदयपुर में दिन के तापमान में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस कम होकर 31.6 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हुआ है। हालांकि आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां कमजोर रहने के कारण तापमान में दोबारा बढ़ोतरी होने के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार प्रदेश में फिलहाल दक्षिण पश्चिम हवाओं का असर बना हुआ है। इसके बावजूद 26 और 27 अगस्त से मानसून की सक्रियता कमजोर होने की संभावना है। इसका असर पश्चिमी राजस्थान के साथ पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है और इन क्षेत्रों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क रह सकता है। उदयपुर संभाग के लिए 25 से 27 अगस्त के बीच किसी बड़े बारिश की दौर का संकेत नहीं है। ऐसे में किसानों और बारिश पर निर्भर लोगों को फिलहाल राहत वाली तेज बारिश का इंतजार करना पड़ सकता है। अगले कुछ दिनों में धूप बढ़ने के साथ तापमान में भी इजाफा होने की संभावना बनी हुई है। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जयकारों और ढोल नगाड़ों के साथ नगर भ्रमण पर निकले भगवान महाकाल, भक्ति के रंग में रंगा शहर। विवाहिता की बहन को लेकर भागा देवर, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जश्न ईद मिलादुन्नबी को लेकर उदयपुर में तैयारियां हुई तेज, मुस्लिम बहुल इलाकों में रंग बिरंगी रोशनी से की सजावट। और बांसवाड़ा में अंधविश्वास के नाम पर महिला से हुई मारपीट, बाल पकड़कर घसीटने और पीटने की वीडियो हुआ वायरल।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91 आवाज हम सबकी।